कुछ लोग आचार्य प्रसाद जी की संस्था में आर्थिक योगदान करते ही उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि इतने पैसों का संस्था करती क्या है आखिर। ये प्रश्न भी आचार्य प्रसाद जी से किसी ने किया, तो यही वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि कितने लोग ही आर्थिक योगदान करते हैं और इन पैसों का सच में होता क्या है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखना तो अच्छे से समझ पाओगे। और सच में अगर आप लोग इधर उधर पैसे फिजूल खर्च करते हैं तो आर्थिक योगदान कीजिए। संस्था को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पैसे सही सलामत अच्छे काम में ही लगते हैं, कहीं इधर उधर के या फिर किसी के जेब में नहीं जाते। अगर विश्वास ना हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हम। उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक तरह के निमित्त मात्र हैं, हम माध्यम भर हैं। हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते कानूनन। हमारा क्या काम है? हमारा काम है लोगों को बताना कि ये चीज इस वक्त समाज में होनी जरूरी है, और जिन लोगों को बात समझ में आएगी कि हाँ ये काम होना जरूरी है, उनमें अगर ईमानदारी है तो वो कई तरीकों से हमारी सहायता कर देते हैं, जिनमें आर्थिक सहायता भी शामिल है। बात समझ में आ रही है? हम कुछ कर रहे हैं, और जिन लोगों को ये बात समझ में आती है कि हम जो कर रहे हैं वो समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, वो आर्थिक योगदान देते हैं। ठीक है, ये सेल्स नहीं हुई है, ये आर्थिक योगदान है, ये डोनेशन है, ये सहायता है, ये कंट्रीब्यूशन है। तो लोगों ने वो दिया। इसमें जो संस्था के लोग हैं उनका क्या काम है? उनका काम है कि वो पैसा आया है और जिस काम के लिए आया है उस काम में उसको लगा दो, और बचना कुछ नहीं चाहिए। और अगर कुछ बच भी गया तो आप उसको निजी तौर पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। संस्था से एक पैसा भी संस्था किसी के निजी इस्तेमाल के लिए खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो पैसा आता है वो एक ऊंचे उद्देश्य के लिए आता है, उसी ऊंचे उद्देश्य में लगेगा। और अगर संस्था ने एक पैसा भी किसी के निजी इस्तेमाल के लिए खर्च कर दिया तो ये बात गैर कानूनी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? कंपनी में जब आपको मुनाफा होता है तो बिल्कुल कानूनी बात है, वैध बात है कि आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप वो मुनाफा अपनी जेब में डाल लें। जहां तक संस्था की बात है, संस्था में कोई ओनर होता नहीं है, संस्था में कोई शेयर होल्डर होता ही नहीं है। थोड़ा पढ़ो। संस्था में ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी, नाम ही कितना सुंदर है ना, ट्रस्टी, जिन पर यकीन करके लोग डोनेशन देते हैं। ट्रस्ट करके डोनेशन दिए कि हमने जो पैसा दिया है वो उसी काम में खर्च होना है जिस काम में उसको खर्च होना चाहिए, और ट्रस्टी को अनुमति नहीं है उस पैसे में से एक पैसा भी अपने घर ले जाने की। समझ में आ रही है बात कुछ आपको? तो यहां पर किसी को मुनाफा हो जाए ऐसी कोई संभावना है नहीं। ये ऐसा खेल नहीं चल रहा है कि वो पैसा आया और किसी की जेब में चला गया। यहां तक कि संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, सेवा देने के लिए आए हैं, उनको भी जो तनख्वाहें जाती हैं वो बहुत न्यूनतम है, मिनिमम है। इतनी कम है कि तुम्हें अगर पता चलेगा सुमित तो हैरान रह जाओगे। कम क्यों है? कम इसलिए है ताकि अधिक से अधिक पैसा सीधे उस काम में लग सके जिस काम के लिए आया है। समझ में आ रही है बात तुमको? अब विज्ञान। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह के